दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीएम सीबीआई की कस्टडी में हैं, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। जमानत दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने घोटाले में केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकते, ये उनका खुद का फैसला होगा। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ बेल के बारे में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी करीब 90 दिन से ज्यादा पहले ही जेल में रह चुके हैं, लिहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये फैसला कोई कानून कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं। लिहाजा इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे हैं, वो चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया है, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है कि अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। मुझे पूरा यकीन है सीएम जेल से बाहर होंगे। We had argued before the court that since the material was there with ED since July, August of 2023, why was he arrested in March of 2024? That argument has, I don't have the final copy of the court, so I can't tell you in detail, but court must have considered that argument, and therefore court had said that IO cannot just arrest like this, and necessity of arrest has also to be considered by IO. Now what are the parameters of that necessity of arrest which IO has to consider has been referred to a larger bench, but during the time that the matter is pending before the larger bench, the court has allowed Mr. Kejriwal to be out on interim bail. So as far as ED matter is concerned, the court, Mr. Kejriwal is out. As far as CBI matter is concerned, since he's been arrested in CBI, his matter is going to come up on 17 before High Court, where we would be asking and praying the court, the High Court, to release him immediately. सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा सत्यमेव जयते। वहीं संजय सिंह ने कहा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और सांसद संदीप पाठक ने कई सवाल उठाए। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।